हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि जैव अणु वाला जो चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैं आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं। आज स्टूडेंट हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और मैं ये भी बताऊंगा कि यहाँ से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बन सकता है। तो ये सारी चीजें कब पता चलेंगे? जब आप वीडियो को पूरा देखोगे, ठीक है ना। और आप सभी को पता है यार, आपकी डेट शीट आ चुकी है। अगर आप यूपी बोर्ड से हो, 24 अप्रैल से आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। तो अभी तक आप अगर आप ना पढ़े हो ना, तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब टाइम को बेकार मत जाने दो यार, ये टाइम बहुत ज़्यादा प्रीसियस है। क्योंकि अगर एक बार ये टाइम निकल गया तो दोबारा से वापस नहीं आएगा, याद रखना। और जब बोर्ड परीक्षाएं आपके सर के ऊपर आ जाएंगे ना, तब आप पछता रहे होंगे कि काश मैं पहले पढ़ लेता। तो अभी भी मौका है, अभी भी टाइम है, अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। अगर अभी तक तैयारी नहीं की है और जो बच्चे तैयारी कर चुके हैं वो रिवीजन, अनसोल्व मॉडल सारी चीज़ें लगा के जाना बोर्ड एग्जाम्स देने। क्योंकि हम भी आपके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपको 90+ दिलाना चाहते हैं और दिला के रहेंगे। बस आप सभी मेहनत करना, ये तब पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। एक डाइसैकेराइड का सूत्र व नाम लिखिए। एक डाइसैकेराइड का नाम व सूत्र लिखिए। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है। तो देखो, एक डाइसैकेराइड आपका माल्टोस भी डाइसैकेराइड है, लैक्टोस भी डाइसैकेराइड है और सुक्रोस भी डाइसैकेराइड है। सूत्र सभी का एक जैसा ही होता है। आंसर में लिखोगे सुक्रोस। ठीक है, ये हमारा एक डाइसैकेराइड है और इसका सूत्र C12H22O11। और जितने भी डाइसैकेराइड्स होते हैं, अगर हम उनका जल अपघटन कराते हैं तो ये मोनोसैकेराइड्स के 2 अणु देते हैं। तो यहाँ पर आप देखना चाहते हो, रिएक्शन देख सकते हो। C12H22O11 प्लस H2O इज गिवन यू। तो यहाँ पर बच्चों 2 मॉलिकुलर हमें C6H12O6, ये मोनोसैकेराइड्स के में 2 अणु प्राप्त हो जाते हैं, मोनोसैकेराइड्स। ठीक है बच्चों, और ये क्या हमारा डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड। तो हर चीज यार समझने की होती है, रट्टा मत मारो, समझो केवल। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। पूछा जा सकता था तो मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कह रहा है बच्चों, विटामिन डी का रासायनिक नाम। विटामिन डी का रासायनिक नाम तथा इसका एक प्रमुख महत्व, विटामिन डी का एक प्रमुख महत्व हमको बताना है। महत्व लिखिए। तो देखो, इसका अगर हम रासायनिक नाम की बात करें तो, और इसकी मैं बीमारी बताऊं कौन सी बीमारी हो जाती है, ठीक है ना। आंसर आप लिखोगे रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी से बच्चों बीमारी भी लिख लो। कमी से कौन सा हो जाता है? कमी से रिकेट्स या सूखा रोग हो जाता है। ठीक है, रिकेट्स या सूखा रोग हो जाता है, इस चीज को याद रखना। और देखो, कैल्शियम तथा फास्फोरस का अवशोषण, इसका महत्व क्या है? कैल्शियम तथा फास्फोरस का ये अवशोषण करता है। इसके द्वारा हमारी बॉडी में कैल्शियम तथा फास्फोरस का अवशोषण होता है। कुछ इस टाइप से समझ सकते हो, का अवशोषण। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट है, अवशोषण होता है। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों अगर लेना चाहते हो। और क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है। मॉलिस परीक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? मॉलिस परीक्षण। ये पूछा जाता है, मॉलिस परीक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कई बार पूछा गया, इसी वजह से मैंने यहां पर इस क्वेश्चन को उठा के रखा है। आंसर डिस्कस करते हैं बच्चों इसका। तो देखो, पहले इसको डायग्रामेटिक में आपको समझाता हूं। एक परखनली है, इस परखनली में बच्चों हमने कार्बोहाइड्रेट का, जिस कार्बोहाइड्रेट की हम परीक्षण करना चाहते हैं, यहां लिख लीजिए कार्बोहाइड्रेट का जलीय विलयन। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट का जलीय विलयन। उसके बाद इसमें हम मिलाते हैं
एल्फा नेफ्थोल का एल्कोहली विलयन, एल्फा नेफ्थोल का एल्कोहली विलयन, ठीक है। इसमें क्या मिलाया जाता है, एल्फा नेफ्थोल का एल्कोहली विलयन मिलाया जाता है और इस परख नली की दीवार के सहारे से, इस परख नली की दीवार के सहारे से हम सांद्र H2SO4 इसमें धीरे धीरे मिलाते हैं, सांद्र H2SO4 धीरे धीरे मिलाते हैं। तो ऊपर इसके क्या है, एल्फा नेफ्थोल का एल्कोहली विलयन होगा ये, और जहां पर ये बच्चों दोनों विलयन मिलेंगे, एल्फा नेफ्थोल का एल्कोहली विलयन और कार्बोहाइड्रेट का जली विलयन, वहां पर हमें भूरे रंग का वलय प्राप्त होता है। ये क्या है, भूरे रंग का वलय प्राप्त होगा। तो हम कंफर्म हो जाते हैं कि जो हमने ले रखा था वो कार्बोहाइड्रेट है। यहां लिख लीजिए भूरे रंग का वलय, भूरे रंग का वलय। एक भूरे रंग की हमें रिंग प्राप्त होती है। तो इसमें थ्योरी में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, एक परख नली में कार्बोहाइड्रेट का जली विलयन लेते हैं तथा इसमें एल्फा नेफ्थोल का एल्कोहली विलयन मिलाया जाता है। परख नली की दीवार के सहारे से सांद्र H2SO4 इसमें धीरे धीरे गिराते हैं। जहां पर दोनों विलयन मिलते हैं वहां पर हमें भूरे रंग का वलय प्राप्त होता है। यही है कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण, जिसको हम कहते हैं मॉलिस परीक्षण। बच्चों इसको क्या बोला जाता है, मॉलिस परीक्षण। तो इसी से आप पूरी की पूरी थ्योरी बना सकते हो कि एक परख नली में कार्बोहाइड्रेट का जलीय विलयन लेते हैं तथा इसमें एल्फा नेफ्थोल का एल्कोहली विलयन मिलाया जाता है। परख नली की दीवार के सहारे से सांद्र H2SO4 धीरे धीरे गिराते हैं। जहां पर ये दोनों विलयन मिलते हैं, कौन कौन, ये और ये, वहां पर हमें भूरे रंग का वलय प्राप्त होता है। यही है बच्चों मॉलिस परीक्षण। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, 7-8 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं आज, इनकी प्रिपरेशन कर लेना आप अच्छे से, ठीक है। और भी क्वेश्चन तो देखो कोई भी बन सकता है बच्चों, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वसा में विलेय विटामिनों के नाम लिखिए। वसा में विलेय विटामिनों के नाम लिखिए, विटामिनों के नाम लिखिए, नाम लिखिए। तो वसा में विलेय विटामिन बच्चों कौन कौन सी होती है, विटामिन ए डी ई के, विटामिन ए डी ई तथा के, ये वसा में विलेय विटामिन है। और जल में विलेय विटामिन कौन कौन सी हैं ये भी जान लो आप। जल में विलेय विटामिन, विलेय विटामिन, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये जल में विलेय विटामिन है। किसमें, ये जल में विलेय विटामिन है। तो कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है यार कि जल में विलेय विटामिन के नाम बताइए, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी ये जल में विलेय विटामिन हैं, और विटामिन ए डी ई के ये वसा में विलेय विटामिन हैं। तो उम्मीद करता हूं ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बात करता हूं अगले क्वेश्चंस की। सारे क्वेश्चंस आज जितने भी कराऊंगा सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जा सकते हैं बोर्ड परीक्षाओं में। मिटा दें इसको आप, और इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप खुद लिख लेना। मॉलिस परीक्षण मैंने आपको बता दिया किस टाइप से आपको लिखना है, और इन्हीं क्वेश्चंस को आज ही तैयार कर लेना, क्योंकि अब आपको कोई भी क्वेश्चन कल पर नहीं छोड़ना है। जो करना है आज करो, अभी करो। आपने कहावत सुनी होगी, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़ ले होएगी बहुरी काम करे को कब, ठीक है ना, कबीरदास जी का दोहा है। तो हमें कोई भी काम कल पर अब नहीं टालना है, जो भी करना है आज ही करना है, अभी करना है, ठीक है ना बच्चा लोग। तो बस मेहनत करने से लग जाइए, क्योंकि टाइम इज नो मोर, टाइम ज्यादा नहीं बचा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर शायद 4 तक हो चुके हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें कह रहा है बच्चों, विटामिन B1 का रासायनिक नाम तथा इसकी कमी से होने वाले रोग का नाम लिखिए। विटामिन B1 का रासायनिक नाम, विटामिन B1 का रासायनिक नाम तथा इसकी कमी से होने वाले रोग तथा इसकी कमी से होने वाले रोग का नाम लिखिए, रोग का नाम लिखिए। तो देखो आप सभी को बच्चों पता होगा विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन। क्या है, थायमीन। और इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। क्या, बेरी नामक रोग हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन या एन्यूरिन होता है, और इसकी कमी से मनुष्य की बॉडी में बेरी नामक रोग हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का
आंसर क्या है, थायमिन और बेरी बेरी। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। विटामिन से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन बहुत बनते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम, विटामिन सी का रासायनिक नाम तथा रासायनिक नाम व सूत्र लिखिए, व सूत्र लिखिए तथा इसकी कमी से होने वाले रोग का, तथा इसकी कमी से होने वाले रोग का नाम लिखिए। ठीक है, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है वो हमको बताना है, रोग का नाम लिखिए। तो बच्चों देखो, विटामिन सी का रासायनिक नाम शायद सभी को पता होगा, एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है, वहां पर ऑप्शंस दे रखे होते हैं, तो याद रखना एस्कॉर्बिक अम्ल एक विटामिन है। इसका सूत्र होता है बच्चों C6H8O6। ठीक है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल, और इसका सूत्र क्या होता है, C6H8O6। और इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। और जितनी भी खट्टी चीजें हैं ना वो हमें खानी चाहिए। आंवले में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है, तो जितनी भी खट्टी चीजें होती हैं, आंवला हो गया आपका, नींबू हो गया, ये जितनी भी खट्टी चीजें हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। और आंवले में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होता है, तो आंवले को ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए। ठीक है ना, अगर आपको विटामिन सी चाहिए तो। इसमें अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। आरएनए का एक कार्य लिखिए, आरएनए का एक कार्य लिखिए। तो देखो, इसका एक मेन कार्य है प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो यहां लिख सकते हो प्रोटीन संश्लेषण में, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। ठीक है ना, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है ना, फुल फॉर्म पूछी जाए तो आप बता सकते हो। ये भी 3 प्रकार के होते हैं, टीआरएनए, आरआरएनए और एक एमआरएनए। ठीक है, एंड लास्ट वन है आपका, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी का नाम लिखिए। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से हमारी बॉडी में कौन सा रोग हो जाता है, उसका नाम आप मुझे कमेंट करके बताओगे। यहां से बच्चों लॉन्ग क्वेश्चंस देखो कौन कौन से बनते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन बनता है कार्बोहाइड्रेट से आप क्या समझते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण कीजिए और इसको विस्तार से समझाइए। एक तो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन, विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन का वर्गीकरण कीजिए तथा इसकी व्याख्या कीजिए। विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा बनता है। एक प्रोटीन किसे कहते हैं, प्रोटीन के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। प्रोटीन से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। हार्मोन से रिलेटेड यहां पर क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, ये सारे वो क्वेश्चन हैं बच्चों जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। हार्मोन्स का क्वेश्चन तैयार कर लेना, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, 2 क्वेश्चन तो मैं आपको करा चुका हूं, विटामिन करा चुका हूं, कार्बोहाइड्रेट्स करा चुका हूं। हार्मोन्स जैसे जैसे अनसॉल्व्ड पेपर चलेगा उसी में आपका हार्मोन्स कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। ठीक है, तो 4-5 लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो कि आपको तैयार करने पड़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से। तो बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हैं, इनकी तैयारी भी आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, और मैं कल से आपको अनसॉल्व पेपर पढ़ाने वाला हूं, जो भी हमारा अनसॉल्व में चल रहा था, बट ये इसकी डिमांड ज्यादा थी बच्चों की, इसी वजह से मैंने इसको कराया है। और हमारा चैप्टर नंबर 9 भी कराया जाएगा, टेंशन ना लो, कराया आपको सब कुछ जाएगा, ऐसा कोई चीज नहीं होगा जो आपके लिए छोड़ी जाएगी। तो आज वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या आप IIT JEE की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आज मैं आपको जो प्लेटफॉर्म बताने वाला हूं स्टूडेंट, वो इंडियाज़ लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है अनअकैडमी। यहां पर स्टूडेंट ये आपके लिए परफेक्ट स्टडी पार्टनर है IIT JEE के लिए। और यहां पर स्टूडेंट न्यू बैचेस एवरी मंडे स्टार्ट होते हैं। यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, आप भी उनके साथ तैयारी कर सकते हो। और स्टूडेंटों को यहाँ पर प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का फायदा क्या है, क्या क्या एक्सेस कर सकते हो आप सभी, तो इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स आपको टीच करेंगे, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होंगी, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होंगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होंगे और उनकी PDF भी आपको दी जाएगी। ये स्टूडेंट प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पर ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। और भी मैं आपको फीचर्स बता दे रहा हूँ स्टूडेंट, आप घर बैठे ही सारी की सारी क्लासेस ले सकते हो। जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी पर आपका अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा। यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, बहुत सारे बैच कोर्सेज होते हैं, मेंटरशिप एंड गाइडेंस होगा टॉप एजुकेटर्स द्वारा, आपको मेंटर करेंगे किस टाइप से आपको तैयारी करनी है। और भी स्टूडेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ,
एग्जॉस्टिव ओवरेज ऑफ सिलेबस, आपका जो सिलेबस है वो भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कराया जाएगा। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, लाइव टेस्ट सीरीज होंगी, स्टडी मटेरियल जो मिलेगा स्टूडेंट वो पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। सारी चीजें मिलेंगी जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले लोगे तब। और स्टूडेंट देखो कैसे प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप 10% ऑफ हो जाएगा अगर आप उस लिंक पर क्लिक करके जाते हो तो। और देखो इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स हैं फॉर IIT-JEE, यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट इतने सारे टीचर्स इंडियाज टॉप एजुकेटर्स हैं। मनोज चौहान सर हैं, अमन धतरवाल सर हैं, शरद कोठरी सर हैं, DC पांडे सर हैं। इंडियाज टॉप एजुकेटर्स हैं जो कि आपको IIT-JEE के लिए पढ़ाने वाले हैं। और स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो एवरी मंडे यहाँ पर बैचेज स्टार्ट होते हैं, JEE 2021 के लिए, JEE 2022 के लिए, JEE 2023 के लिए। इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में स्टार्ट होंगे। यहाँ पर पूरा देख सकते हो ड्यूरेशन कितने कितने टाइम के लिए है, ठीक है। और आप कैसे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो स्टूडेंट, तो जैसे ही आप नीचे लिंक है उस पर क्लिक करोगे, गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन आएगा, वहां पर आपको एंटर इन्वाइट कोड पूछेगा, वहां पर आपको स्मार्ट स्टडी डालना है। क्या डालना है? स्मार्ट स्टडी। अगर आप डालोगे तो बच्चों आपका 10% ऑफ हो जाएगा। और अगर आप 10% ऑफ चाहते हो तो डालना पड़ेगा, नहीं चाहते हो तो मत डालना, बट डालना जरूर, तभी आपको 10% ऑफ मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा। ओके स्टूडेंट।